एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज उसके अंदर पहली बार मैंने एक वीडियो बनाई है। टूनी नाम है शायद, टूनी टेक्सटाइल। आपको बताया जाए कि जो ये एफपीआई होते हैं यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, ये सब कुछ जांच कर आते हैं। अभी भाग रहे थे, अब ये खरीद रहे हैं। अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6। आज बात करेंगे सर कि हम जो भी शेयर लेते हैं तो उसकी दृष्टि हम देखते हैं भैया जल्दी से ऊपर जाए, या कोई हमें अगर बताए कि भैया यहाँ ख़रीद लो वहाँ बेच लो, इस चक्कर में अगर हम बने रहते हैं तो हम वहाँ पर भी धोखा खाते हैं। और इस वजह से मैंने आपसे सोचा कि भैया आपसे बातचीत की जाए, थोड़ा सा आपको बताया जाए कि जो ये एफपीआई होते हैं यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, ये सब कुछ जांच कर आते हैं। अभी भाग रहे थे, अब ये खरीद रहे हैं। अभी ये जो जुलाई के 2 हफ्ते हमारे जो बीते हैं, इसके अंदर एफपीआई यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयरों के अंदर करीब 15,352 करोड़ की खरीदारी कर दी 2 हफ्तों में। ये जो जुलाई का हफ्ता चल रहा है ना, इन 2 हफ्तों में 15,352 करोड़ की खरीदारी कर दी है। यहाँ से ये चीज़ देखने को मिली है कि एफपीआई जहाँ पहले बेचते जा रहे थे, अब वो लगातार आपको कंटिन्यू खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये एक रणनीति समझ लो। एक तो बजट आने वाला है और जिस तरीके से सरकार जो काम कर रही है उसके अंदर सुधार की जो स्थितियाँ पैदा होती जा रही हैं, तो वो भी उन्होंने परखा और वो निवेश कर रहे हैं भारत में। तो ये क्या रणनीतियाँ हैं कि सोची समझी चीज़ों के अनुसार एफपीआई विदेशी निवेशक चलते हैं। पर हम क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमें काफ़ी लोग जीटीएल, वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन, ये वो कई शेयरों के अंदर कहते हैं कल से भागेगा। हम उन चक्रों में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, पर वो नहीं भागता। अभी हाल ही में कहीं एक जगह मैं बैठा था और अधिकतर मैंने अपने जहाँ मैं रहता हूँ मैंने किसी को नहीं बताया कि भैया मैं ये काम करता हूँ, पर मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ पर कोई ना कोई ये काम करता ज़रूर है। तो मैं बैठा था, जैसे ही मैं बैठा एकदम एक व्यक्ति आया जिससे मैं बात कर रहा था, उसके पास वो आया, उसने पोर्टफोलियो चेक करा, मार्केट चल रही थी और उसने कहा कि ये यहाँ ख़रीद लो, चला गया बताकर। मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने ये क्या बता के चला गया आपको? कह रहा यहाँ ख़रीद लो वहाँ बेच लो। मैंने कहा फिर? कह रहा हाँ जो बता रहा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आ रही हैं कि नए व्यक्ति इस चीज़ में उलझ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो बता रहा है वो चल रहा है। भैया 2020 से लगातार मार्केट बढ़ती जा रही है। 2020 के बाद जो भी मार्केट में काम करने आया है वो खुद कमा रहा है और आधे अपने दोस्तों को बता रहा है। दोस्त कह रहे जब ये कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा। वो भी आ रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, और 5-7 दिनों को लेकर आ रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। तो ये भी चढ़ती हुई मार्केट है और कुछ बताने वाले ऐसे। और मैंने कहा कि जो आपने ये शेयर ले रहे काफ़ी भाग चुका है। उस व्यक्ति को मैंने बताया, वो कह रहा ये तो कह रहा था कि अभी और भागेगा। तो मतलब कुछ पता है नहीं, कह रहे और भागेगा। जो भाग रहा है उसे कह रहे और भागेगा। तो ये तो कोई रणनीति हमें समझ में नहीं आई है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊं, जब बाइंग आएगी तो शेयर भागेगा, जब सेलिंग आएगी तो शेयर गिरेगा, है ना। इन दोनों चीज़ों को आपको समझना है, इनको जजमेंट करना है, उसके अनुसार आपकी चीज़ें आगे तक अच्छी हो सकती हैं। और दूसरा, जो न्यूज़ होती है वो आपके अंदर एक बेस बनाती है किसी भी शेयर को अंदर रखने के लिए, यानी पोर्टफोलियो में रखने के लिए। अपना वॉल्यूम जज करो, न्यूज़ भापो, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है उसके वॉल्यूम चेक करो। इन रणनीतियों के अनुसार आप हाँ टिक सकते हो लंबा। लेकिन कोई आपको बता रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भैया उस पर कभी विश्वास मत करना, है ना। क्योंकि शेयर मार्केट अपने हिसाब से चलती है, ऑपरेटरों के हिसाब से चलती है, जिन्हें पर ज़्यादा पैसा हो उनके हिसाब से चलती है। आपके हमारे बेचने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने का। तो रणनीतियाँ समझो पहले ना, किसी के चक्करों में आपको आना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सर कुछ तो थोड़ा सा हमें बता दो। सर देखो सर, मैं क्या बता सकता हूँ? मैं तो एनालाइज करता हूँ न्यूज़ की, साइकोलॉजी की, और जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बता सकता आप इसे खरीद लो। भाई मैं अपने लिए तो ये चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए नहीं बता सकता। पर ये भी मुझे बहुत दिनों बाद ये चीज़ें समझ में आई कि हाँ भैया यहाँ तो कुछ और ही फंडा है, जो हमें दिखता है उससे अलग सोचना है हमें। तो ये भी एक रणनीतियाँ है ना। तो अगर मैं आपको कह दूँ भैया यहाँ खरीद लो और वो चीज़ें ना हो, हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट, और वो लंबे समय के लिए हमें करना है, और वो अच्छे शेयर होने चाहिए, है ना। तो उनकी तो मैं न्यूज़ बता ही देता हूँ आपको कि भैया ये न्यूज़ आ गई है, यहाँ पर ये चीज़ हो गई है, यहाँ पर हम फंस ना जाएँ, किसी के लालच में ना आए। भैया यही मुझे आता है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता कि मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये टारगेट वो टारगेट, है ना। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं सर मुझे टारगेट बता दो, ये बता दो।
तो आप नज़र रखो, ये एफपीआई जो आ रहे हैं ये छोटी न्यूज़ नहीं है कि 2 हफ्तों में इन्होंने 15,352 करोड़ की खरीदारी कर दी है। हो सकता है तैयारी बजट की हो, वहाँ पर निकल जाए, उनका कुछ नहीं पता एफपीआई का, है ना। लेकिन वो समझदार होते हैं, मुझे इतना पता है, होते वो समझदार हैं। जब उनको लगता है वो भाग जाते हैं, वो बेच के भाग जाते हैं, भैया अपना पैसा बचा लेते हैं। पर उनके खरीदने से जैसे शेयर प्राइस ऊपर जाता है उसमें हम उलझ जाते हैं। तो ये भी एक रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। देखो सर, शेयर सारे अच्छे होते हैं, पेनी स्टॉक हो गया, बड़े सब शेयर अच्छे हैं। बस ये चीज़ समझनी चाहिए कि समय पर कैसे अपने को फ़ायदा किया जाए, वो मजबूती तौर पर आएगा, वो न्यूज़ को भाप कर आएगा। और ये जो चीज़ें चलती हैं, ये बजट आ गया, कुछ इवेंट हो गया या अलग अलग रणनीतियाँ, उन सबको समझकर वो चीज़ें आएंगी आपको। तो आज की वीडियो बनाने का माध्यम यही था कि भैया बताना था कि हमें समझदार बनना है। एफपीआई जिस तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं फिर बिकवाली कर देते हैं, वो अपने को प्रॉफिट कर रहे हैं। इसलिए किसी के भी बताने से कुछ भी मार्केट में नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं सब एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, वो करते हैं बीती न्यूज़ के अनुसार, उसके फंडामेंटल, उसकी बैलेंस शीट के अनुसार, और फिर वो वेट करते हैं, फिर वो हो ही जाता है फिर, क्योंकि वो जब चीज़ अच्छी है तो हो ही जाएगा। तो एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, आज उसके अंदर पहली बार मैंने एक वीडियो बनाई है। टूनी नाम है शायद, टूनी टेक्सटाइल, है ना, मिल्स की एक वीडियो बनाई है। ₹1.80 का ये शेयर है शायद, टूनी टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल की सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक का निर्माण करता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसे आप समझ लेना। दूसरा TTML और BSNL से लोग कह रहे हैं सर ये दोनों आपस में क्या अच्छा काम कर रहे हैं, या TCS कुछ चीज़ टाटा से कुछ डील हो रही है और टाटा की डील के हिसाब से लोग TTML को सोच रहे हैं। तो ये पिक्चर क्रिएट मैंने कर दी है, ये आज रात को आपके लिए आ जाएगी सार्थक बाजार से चैनल पर, कृपया उसे भी देख लेना। और थोड़ा सा हमें और स्मार्ट बनना पड़ेगा ना भाई, कोई हमें बता रहा खरीदने बेचने की चीज़ें बिल्कुल मत सुनो, किसी की नहीं सुननी, हमें अपनी करनी पड़ेगी, है ना। अपने दिल से करो, सच्चे तरीक़ों से करो। देखो एक बार कोई बता देगा, अगले बार तो खुद आपको ही करना पड़ेगा। फिर भी रणनीतियाँ समझो, अब रणनीतियों पे वर्क होता है। ये जो शेयर मार्केट है ये एक साइकोलॉजी का गेम है, ये गेम को समझ जाओ, आपको अच्छा हो जाएगा ना, किसी के बताने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।